राजधानी में एक बार फिर वकील की पिटाई का मामला सामने आया है। इस बार मामला द्वारका सेक्टर 23 थाना इलाके से आया है, जहां बीती रात एक वकील की स्थानीय लोगों द्वारा पिटाई का मामला पता चला है। हालांकि इस मामले में 24 घंटे से अधिक वक्त बीत जाने के बाद भी पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं किया गया और इसी बात से नाराज़ काफ़ी संख्या में वकील द्वारका सेक्टर 23 थाने पर पहुंचे और उनकी मांग है कि जो आरोपी है जिन्होंने पिटाई की है वकील की, उस पर एफआईआर दर्ज की जाए। लेकिन अब तक पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे ये वकील काफ़ी नाराज़ हैं। जिस वकील की पिटाई हुई उसे काफ़ी चोट आई है, उसका मेडिकल भी किया गया है, लेकिन डीडी एंट्री जो सेक्टर 23 थाने द्वारा की गई है उसमें डीडी नंबर जो है सो वो नहीं दिया गया। इस बात को लेकर भी जो है सो वकील सवाल उठा रहे हैं और इस वक्त थाने के अंदर भी काफ़ी सारे वकील मौजूद हैं। मैं उसी सेक्टर 23 थाने पर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि द्वारका सेक्टर 23 का ये थाना है और यहाँ पर काफ़ी संख्या में वकील अंदर गए हुए हैं इसी शिकायत को लेकर कि जो शिकायत की गई है वो उस पर एफआईआर दर्ज हो। क्योंकि पिछले कई दिनों में ये देखा गया है कि अलग अलग थाना इलाके में वकीलों पर पिटाई के कई मामले सामने आ चुके हैं। इस बात को लेकर वकील अपनी सुरक्षा का भी मुद्दा उठा रहे हैं और उनका कहना है कि जब पुलिस वकीलों की नहीं सुन रही, इतनी बुरी तरह से मारपीट की गई और तब एफआईआर दर्ज नहीं की गई, तो आम लोगों का क्या ही होता होगा। इस घटना में जो पिटाई का आरोप है वो बीजेपी की स्थानीय पार्षद हैं, उनके पति पर आरोप लगा है और वकीलों का ये भी कहना है, पीड़ित का भी कहना है कि शायद इसी वजह से, पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। लेकिन वकील इस बात पर अड़े हुए हैं कि वो चाहे थाने से हो या फिर कोर्ट से हो, वो एफआईआर दर्ज करा कर रहेंगे, तभी ये लड़ाई शांत होगी। अब देखना ये होगा कि पुलिस क्या कार्रवाई करती है। मनोरंजन कुमार, दिल्ली तक। कल मेरे घर में छोटी सी पूजा थी और एक छोटा सा फंक्शन था जो मैंने अपने यार दोस्तों के लिए और अपने गेस्ट के लिए ऑर्गेनाइज़ किया था। नया नया मैंने घर लिया और बहुत सारे सपने संजोए हुए थे कि मैं इस घर में अपनी फैमिली के साथ रहूँगा। परंतु कल ऐसा हुआ मेरे साथ कि अब मैं डर गया हूँ। कल छोटी सी बात, मैं वहाँ उपलब्ध नहीं था अपने घर पे और मेरा केटरिंग का सामान आया था और सामान उतारने के लिए ट्रक उतारने के बाद उसको घुमा के वापस जाना था। वो सिर्फ मोड़ ही रहा था जो मुझे पता लगा और मोड़ते हुए उसी वक्त ही राजपाल शेरावत जी आते हैं और मेरे भाई के साथ, जो कि कज़न है मेरा, उसके साथ हीटेड आर्ग्यूमेंट करते हैं। उसी दौरान मैं अपनी फैमिली को लेकर नए फ्लैट पे पहुंच चुका था। जैसे ही मैंने देखा रास्ते में, मैं गाड़ी से उतरा और गाड़ी से उतरने के बाद मैं उनके हाथ पांव जोड़ने लगा। मैंने कहा कि हम यहाँ पार्किंग नहीं करेंगे, ये ट्रक यहाँ पार्क नहीं होगा, परंतु हमें सिर्फ इजाज़त दे दी जाए कि वो जो कम्युनिटी सेंटर है, जो उसका लॉन है, वहाँ पे गाड़ी पार्क करने दिया जाए ताकि मेरे गेस्ट जो आए वो इजीली गाड़ी को पार्क कर सकें, क्योंकि वो रोड बिल्कुल ही खुदी हुई थी रोड उस दौरान। वो नहीं मान रहे थे, वो बार बार इंसिस्ट कर रहे थे कि अपने छोटे भाई को बुलाओ, वो पहले माफ़ी मांगेगा, माफ़ी मांगने के बाद ही मैं कुछ इसमें सोचूंगा। के बाद जब पूरा फंक्शन ख़त्म हो गया मेरा गृह प्रवेश का, शाम को जब मेरी फैमिली निकल रही थी, आखिरी सारे गेस्ट विदा हो चुके थे, बस आखिरी फैमिली रह गई थी और आखिरी फैमिली रहने के बाद जो गाड़ी मेरी पार्क थी कम्युनिटी सेंटर में, मैं और मेरा वही सेम छोटा भाई, हम जाते हैं गाड़ी में। जैसे ही बैठते हैं हम देखते हैं कि यहाँ की राजपाल शेरावत जी आते हैं हमारी गाड़ी की तरफ और हमारी गाड़ी के ऊपर शूशू करना शुरू कर देते हैं। मैं अपना शीशा डाउन करता हूँ और मैंने उनको बोला कि शेरावत साहब, गाड़ी पे शूशू क्यों कर रहे हैं आप? शेरावत साहब ये सुनते ही आग बबूला हो गए और वहाँ जितने भी उनके यार दोस्त, साथी संगी जो थे, उनको आवाज़ मारी, मुझे गाड़ी से निकाला, मेरे साथ मार पिटाई करनी शुरू की। साथ ही साथ उनके जितने भी साथी संबंधी थे वहाँ पे सब आ गए, लगभग 10 से 15 लोग थे। उन्होंने मुझे मारना शुरू किया। मम्मी पापा आने के बाद भी ये लोग नहीं माने, यहाँ तक कि मेरे माँ के साथ भी धक्का मुक्की की गई। क्या उनकी वाइफ पार्षद है? उनकी वाइफ पार्षद है, भाजपा से। क्या झगड़े की पुलिस कार्रवाई कहाँ तक पहुँची? पुलिस अभी कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है। पीसीआर कॉल जो थी मेरी अभी भी पेंडिंग 4 बजे तक थी। क्या आपका मेडिकल क्या करवाया गया है? इसमें अभी मेडिकल भी हुआ है, लेकिन वो पूरी तरीके से सारी चीज़ें नहीं हुई है। नहीं लेंगे क्योंकि दिल्ली के अंदर ये कोई अकेला मुद्दा नहीं है। चाहे आप सागरपुर की बात कर लीजिए, रजौरी की बात कर लीजिए, अशोक विहार की बात कर लीजिए, हरिनगर की बात कर लीजिए, चाहे आप कश्मीरी गेट की बात कर लीजिए, ये जो मैटर हैं, ये जो मामले हैं जिनमें वकीलों के ऊपर हमले हो रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ पुलिस की शय से हो रहे हैं।
क्योंकि अगर पुलिस अपना काम मुस्तैदी से करेगी, अगर पुलिस हमारी कंप्लेंट पे एक्शन लेगी तो ये चीज़ें ज़रूर सुलटेंगी कहीं ना कहीं, और वकीलों की छवि जो इस तरीके से धूमिल कर रहे हैं ये लोग, ये सारी चीज़ें भी सुलटेंगी।